हो रहे थे और क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हमें ऑब्टेन हो रहे थे, ओके, बिकॉज ऑफ डिफरेंट इफेक्ट्स। बट उनके अलावा भी एक और इफेक्ट है, दैट वाज द इफेक्ट ऑफ डोमिनेंस, जो कि आज हमें पढ़ना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा नहीं था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है? नहीं ना? या तो जो अभी तक हमने देखा कि एडेक्टिव इफेक्ट एंड द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के कारण जो हमारे जीनोटाइप में चेंज आ रहा है, सॉरी फिनोटाइप में चेंज आ रहा है, और बिकॉज ऑफ जीनोटाइप देयर आर आल्सो, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एक्सप्रेशन इन अ फिनोटाइप। ओके, तो फिनोटाइप हमारा इन तीनों के बेसिस के अलावा डोमिनेंस कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा फिनोटाइप क्या आएगा। ओके, since all quantitative character are caused by gene with all additive effect, not all the gene effect independent of each other. A distribution curve can appear asymmetric or a skewed. जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ रहा है, जो भी हमने फिनोटाइपिक कर्व देखा इन लास्ट लेक्चर, जो बेल शेप ग्राफ हमें ऑब्टेन हो रहा था, इसके अंदर क्या आएंगे, डिफरेंट असिमेट्रिक जो फिनोटाइपिक रेंज थी वो ऑब्टेन होगी when the effect of dominance will occur. ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हमारा जो कर्व था, इट इज अ प्रॉपर बेल शेप्ड कर्व, है ना? लास्ट में फर्स्ट एंड लास्ट वन इज अ 1 1, देन 6 6, देन 15 15 एंड द सेंटर वन इज हैविंग अ 20, है ना? फिनोटाइप हमें इस टाइप में मिले थे, मींस दे आर अ सिमेट्रिकल फॉर्म। इस साइड जो था 20 के इस साइड जो सीरीज थी, वही सीरीज 20 के बाद में भी वही हमें ऑप्टेन हो रही थी, और एक पर्टिकुलर बेल शेप डायग्राम हमें वहाँ पे ऑप्टेन हो रही थी। बट व्हेन इफेक्ट ऑफ डोमिनेंस विल अकर, दैट टाइम दिस बेल शेप डायग्राम विल आल्सो act as a asymmetric pattern and they form a skew diagram. Okay, in case of a dominance between alleles that affect a quantitative trait, a skew distribution will occur in the F1 of the cross between the homozygous mostly of a dominant and a line homozygous of a mostly recessive. यहाँ पर जब डोमिनेंस इफेक्ट वहाँ पे शो होगा, तो जो हमारी F1 प्रोजीन है वो आइदर होमो इट इज, जब हम उसको क्रॉस करेंगे विथ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो जो भी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो आइदर डोमिनेंट फॉर्म में मिलेंगे और आइदर रेसेसिव फॉर्म में मिलेंगे, मींस हाइब्रिड टाइप का यहाँ पे हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा फिनोटाइप भी। ओके, हम यहाँ पे फिनोटाइप्स की बात कर रहे हैं, जो भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स है, इट इज ओनली रिलेटेड टू द फिनोटाइप ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये फिनोटाइप में चेंजेस क्यों आ रहा है, तो उसमें का हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीपल फैक्टर वाले टॉपिक में 3 डिफरेंट इफेक्ट देखे, और आज हम चौथा देख रहे हैं, दैट वाज द डोमिनेंट वन। ओके, तो डोमिनेंस के कारण भी वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। द मोस्ट F1 जो फिनोटाइप्स है आर हैविंग अ हाई वैल्यू रेंज। जो F1 हाइब्रिड आएगा उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन आएंगे, बट they are either showing a recessive character or either showing a dominant character. ओके, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर भी शो कर रहा है तो उसमें भी उसको वेराइटीज ऑफ रेंज ऑब्टेन होगी, एंड अगर रेसेसिव कैरेक्टर भी शो कर रहा है तो उसमें भी उसको वेराइटीज ऑफ फिनोटाइप वहाँ पे ऑब्जर्व होंगे। ओके, द प्रेजेंस ऑफ एडिटिव एंड द इन्वायरमेंटल इफेक्ट would of course make the distribution smoother and the more continuous, but would nevertheless still be skewed towards the dominant parent. यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट भले ही वहाँ पे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में स्मूदरनेस ला रहे होंगे, मींस दे आर इन अ कंटिन्यूअस मैनर। हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा वो कंटिन्यूअस मैनर में था, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर था एंड देन अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, है ना? बेल शेप डायग्राम वहाँ पे ऑब्टेन हो रही थी। वहाँ पे भले ही हमें उन इन्वायरमेंटल और एडिटिव इफेक्ट से एक प्रॉपर फिनोटाइप का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते थे, बट यहाँ पर डोमिनेंट इफेक्ट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर सच फिनोटाइप्स। ओके, then in F1 distribution, however, the appearance of a dominance is not always easily
noted but depend upon the number of a gene involved. यहाँ पे हम जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि दिस जो भी फिनोटाइप आया दिस इज बिकॉज ऑफ अ डोमिनेंट कैरेक्टर. यहाँ पे हमारे जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर पॉलीजीन प्रेजेंट है तो एक जीन हम डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते और आइसोलेट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन दी अदर जीन. ओके, तो यहाँ पे अगर डिफरेंट जीन के ऊपर अगर कोई मॉलिक्यूल डिपेंड कर रहा है, हमने लास्ट इसमें देखा ना ए बी सी जीन का जो एग्जांपल लिया था हमने, ए जीन को हम आइसोलेट नहीं कर सकते कब तक, जब तक बी एंड सी वहां पे हम आइसोलेट नहीं कर रहे, क्योंकि बी एंड सी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन. ओके, सिमिलर वैसे ही यहाँ पे जीन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका फिनोटाइप क्या आएगा, है ना. तो उस जीन का डोमिनेंस कैरेक्टर इज ओवर डोमिनेंस और सप्रेसियर बाय दैट टू अदर जीन्स. अगर बी और सी उसको सप्रेस कर रहे हैं ए को तो भी वहां पे फिनोटाइप क्या होगा, चेंज होगा. बट अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो सप्रेस हो रहा है कि रिसेसिव कैरेक्टर है तो सप्रेस हो रहा है, दिस ऑल थिंग्स आर मैटर व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ some proper phenotype. Okay, then segregation of a single pair of a gene, that is the A capital A small a crossed with a capital A small a with produced in a F2 distribution, that was the 75 capital A and 25% small a, like a monohybrid cross. क्योंकि monohybrid cross में हमें ऐसे obtain होता है when a single gene pair be used. As the number of a segregation gene pair increased, the distribution becomes less skewed until the 10 to 20 gene pairs, and the distribution becomes somewhat similar to that the additive gene. ये जो dominant character का इफेक्ट है, इट इज समवट सिमिलर टू द एडिटिव टाइप ऑफ इफेक्ट. जो हमने एडिटिव टाइप ऑफ इफेक्ट में देखा था कि हमने बोला था एक पर्टिकुलर अमाउंट में डोसेस वहां पे क्रिएट होने के बाद ही वो वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप का फिनोटाइप वहां पे ऑब्टेन करेगा. तो जैसे हमने एडिटिव में एक डायग्राम देखा था, सिमिलर डायग्राम हमें यहाँ पे भी देखना है. इसके अंदर अगर सिमिलर सिंगल जीन पेयर है तो सिंगल जीन पेयर में हमने क्या देखा, 75:25 रेशियो हमें ऑब्टेन होता है. सिमिलर यहाँ पे डोमिनेंस कैरेक्टर है तो भी हमें सेम कंसेप्ट यहाँ पे ऑब्टेन होगा. इन इफ two genes are present means dihybrid cross was there, then we obtain a three different phenotype that it is near about the जो इंटरमीडिएट है और जो हाइब्रिड वन जो वहां पे फॉर्म होगा, इट कॉन्सेप्ट इज लोअर देन दी डोमिनेंट कैरेक्टर. हमने जो नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसका रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1, है ना. तो बट यहाँ पर क्या है, सपोज 9:6:1 रेशियो दिया है. ओके, तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इट वाज ऑलवेज हाई इन नंबर. ओके, एंड अगर तीन पेयर्स है तो हमें 27:9:9:9:1. बट यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, यहाँ पे सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे. 4 फिनोटाइप्स आएंगे, 4 फिनोटाइप में से एक क्या टोटली रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट वाज इन अनदर फॉर्म. ओके, जो दोनों सॉरी तीनों रेसेसिव फॉर्म में होंगे तो हमें ये वाली प्रोजेनी मिलेगी जो कि बहुत यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में दिख रही है. अदिति, नाउ वॉइस इज आल्सो ब्रेकिंग. ओके, और यहाँ पे देखो तीन जीन में जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसकी यहाँ पर स्मॉल दिस बैंड वाज शोइंग हियर, एंड ये जो बाकी के तीन जीन्स सॉरी ये दो जीन्स है, they are showing a almost equal numbers of phenotype because of the presence of a dominant character. यहाँ पे जो डोमिनेंट इफेक्ट है वो हमें यहाँ पे इजीली दिख रहा है क्योंकि ये जो रेसेसिव कैरेक्टर उनकी अमाउंट बहुत कम है एज कंपेयर टू डोमिनेंट कैरेक्टर. अगर यहाँ पे तीनों में से एटलीस्ट वन जीन भी यहाँ पे डोमिनेंस शो कर रहा है, तीन जीन है तो उनके अलील्स कितने हैं, 6 अलील है. Out of this 6 allele, if one of the alleles is in a dominant form,
they will form a this type of phenotype. Okay, इसलिए इनकी अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है. Okay, and if 5 gene pair, then this type of band formation was there. मीन्स हम मैंने पहले बोला जो कि हमारा लास्ट इसमें हमारा सिमेट्रिक डायग्राम मिला था इन दी एडिटिव फॉर्म. एडिटिव इफेक्ट जब हुआ था तब हमें एक पर्टिकुलर बेल शेप डायग्राम मिला था जो कि सिमेट्रिक था. दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ बार यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे, है ना. बार को ये जो भी हिस्टोग्राम के जो भी साइज है, बार साइज है ग्राफ की, दे इट इज अ सिमिलर इन द effective effect of additive effect, but in a dominance one it is a in a asymmetric manner. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमेट्रिक्स है क्या, सेंटर में अगर हम इसे कंसिडर कर रहे थे, यहाँ का इस साइड का बड़ा है, इस साइड के दोनों भी छोटे हैं. यहाँ पे भी देखो, यहाँ से इस साइड 4 बैंड्स है which are in a smaller size, but here only the one band is there which is a moderate in size. ओके, सिमिलर लुक एट इन दिस डायग्राम. यहाँ पे सिर्फ 3 है, 2 ही है इस साइड, तो इस साइड 1 2 3 4 5 6 bands are there. Means these are the asymmetric bands are formed in the when effect of dominance will occur. Okay, क्लियर है यहाँ तक. यहाँ पे जब तक हम 10 में भी आए तो भी यहाँ पे सिमेट्रिकल ग्राफ हमें ऑब्टेन नहीं हुआ. नियर अबाउट 20 somewhat type of similar bands are we obtain. देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नियर अबाउट सिमिलर बोला. यहाँ पे जब हमने स्टडी किया, जब यहाँ पे थेरोटिकली भी बताया हुआ है, until at 10 to 20 genes where the distribution becomes somewhat similar to that of the additive gene. जब तक हम 10 to 20 जीन पेयर को एक साथ कंपैरिजन ना करें, तब तक हमें एडिटिव जीन्स का इफेक्ट वहां पे somewhat similar मिला है, not a completely similar as a additive effect. एडिटिव इफेक्ट में हमें 2 जीन की बात करें या फिर 3 जीन की बात करें तो भी हमें अ पर्टिकुलर सिमेट्रिकल ग्राफ वहां पे ऑब्टेन हो रहा था. बट इन दी इफेक्ट ऑफ डोमिनेंस हमें 20 जीन्स की स्टडी की, फिर भी हमें एक पर्टिकुलर सिमिलर नहीं मिला, बट समवट सिमिलर है. इट इज लुक लाइक अ बेल शेप, बट इट इज नॉट अ पर्टिकुलर सिमेट्रिकल बेल शेप. ओके, अगर हमें इससे भी आगे अगर स्टडी की तो जाके हमें कहीं पे जाके एक बेल शेप और सिमेट्रिकल बेल शेप डायग्राम हमें ऑब्टेन होगी. मीन मोर देन 20 जीन पेयर्स को हमें एक साथ स्टडी करना पड़ेगा फॉर अ इफेक्ट ऑफ डोमिनेंस की अगर हमें स्टडी की तो, और अ पर्टिकुलर सिमेट्रिकल रिजल्ट हमें ऑब्टेन करना है तो मोर देन 30 जीन्स पेयर को साथ में हमें स्टडी करना पड़ेगा. ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? Okay, then our next just a minute.